गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 3rd। चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे। ये लेक्चर 2 होगा। बिफोर गोइंग टू टॉपिक, बिफोर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 3.2, माई रिक्वेस्ट इज गो थ्रू लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो मैंने पहले किया था उसको यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे, उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जिन बच्चों को लेक्चर फर्स्ट में कुछ दिक्कत थी यहाँ पे केयरफुली ध्यान देना। जस्ट गिव ए 10 मिनट्स अटेंशन फॉर मी। चलिए, we have studied in the lecture first that what is Cartesian system, origin, coordinate, ordinate, abscissa, horizontal line, number line, vertical number line, cross line, etc. etc. ये क्रॉस लाइन थी, इसको अभी देखना नहीं है, मैंने लिख रखा है, कुछ समझाना है, कुछ कंसेप्ट को और देना है। आओ, कुछ कंसेप्ट से जो डाउट क्लियर करते हैं, कुछ डाउट को क्रिएट करते हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसको जरा एक्सरसाइज कर लेते हैं। 5 मिनट्स लगेंगे। मैं लिखूं बेटा, अगर मैंने कहीं एक नंबर लिखा, इसको भी ध्यान नहीं देना है, मैंने एक नंबर लिखा 3 और 2, इसको क्या बोलोगे आप? ब्रैकेट में लिखा है, मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे लेक्चर फर्स्ट को देखना, यूट्यूब पे अपलोड कर रखा मैंने। इसको क्या समझोगे? इसको समझेंगे, मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में, जो फर्स्ट वाला नंबर है ये बिलोंग करेगा किसको? एक्स एक्सिस को। किसको? ये मान के चलोगे कि ये नंबर का लोकेशन कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे। और सेकेंड वाला कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पर, ये मैंने बताया था। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि ये कहाँ रिप्रेजेंट, इनका लोकेशन कहाँ रहा होगा? ये एक्स एक्सिस पे। और ये प्लस है तो किधर होंगे? ओरिजिन ओ से इस साइड में होंगे। ठीक, 3 है, मान लो ये 3, ये इनका जगह है। एक चीज़ बताओ मुझे बेटा, अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो ये क्या करेंगे? ये वाई एक्सिस, इनका लोकेशन पोजीशन कहाँ है? 2, ये है, ये प्लस है इसलिए इधर होंगे। अगर ये x माइनस होता और 3 होता -3 तो ये इधर होते हैं। इसको देख के पता चल जाएगा। y अगर -2 है तो समझ जाएंगे कि इनका लोकेशन यहाँ नंबर लाइन पे। ये बात मैंने बताया था। एक चीज़ और मुझे बताना था और बता भी चुका हूँ। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिजा। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या हम बोलते थे? ABSCISSA, एब्सिजा। जहाँ एब्सिजा लिखा हो कि एब्सिजा इज 3 तो समझ लेना कि एब्सिजा 3 बोल रहा है ना, यानी एक्स एक्सिस पे थर्ड लोकेशन, थर्ड पॉइंट का लोकेशन। अगर कहीं ये बोलता है ऑर्डिनेट, अगर बोलता है ऑर्डिनेट 2, ऑर्डिनेट इज 2, तो आप समझ लेना कि ये वाई एक्सिस की बात करता है और प्लस है तो ये इधर लोकेशन इसका ओरिजिन ओ से ऊपर ही होगा। ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई थी। तो इसका मतलब कि कहीं एब्सिजा बोलेगा 3 तो आप समझ लेना एक्स की बात कर रहा है। एब्सिजा अगर -3 होगा, -3 एब्सिजा बोलेगा तो समझ लेना एक्स एक्सिस ही है, इधर हो। अगर ऑर्डिनेट -2 बोलेगा तो समझना ये है। मीन्स कि एक्स एक्सिस पे जो कोई लोकेट होता है नंबर, यानी नंबर लाइन पे ओरिजेंटली, वो एब्सिजा भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे कोई अगर लोकेट होता है नंबर का, नंबर लाइन कह लो उस पर, तो बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये मेरे बच्चों को क्लियर था। कुछ मैं सिचुएशन देता हूँ, मैंने ये बना कर रखा है। अगर मैं पूछूं ए की लोकेशन क्या है, चलो इससे पहले एक चीज़ और समझ लो। ओरिजिन है बेटा, मैंने कहा था अपने लेक्चर फर्स्ट में कि कोई भी मूवमेंट, अगर कोई गाड़ी से आप चलते हो तो किधर को चलोगे? चाहे इधर चलोगे, इधर चलोगे, इधर चलोगे, इधर चलोगे। मान लो ये 4 डायरेक्शन है। एक्स है, एक्स डैश का मतलब क्या था? जहाँ एक्स डैश है नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई डैश नेगेटिव। ये भी क्लियर हो गया। ओ से देखो, मैं पूछूं कि अगर कोई आदमी, मान लो मिस्टर ए एक्स हैं और यहीं पे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक, बड़े सिंपल सी बात है। सर जी कोई यहाँ पे आदमी है और यही पॉइंट पे है, ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है, ना तो राइट जा रहा है, ना तो लेफ्ट जा रहा है। इसका मतलब कि ये एक्स की तरफ ये 0 इसका मूवमेंट है और वाई की तरफ भी 0 है, इसलिए ओरिजिन 0 0 होता है। ओरिजिन 0 मतलब कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी पोजिशन 0 0 है, क्योंकि लेफ्ट भी हम नहीं जा पा रहे डिस्टेंस तो 0 डिस्टेंस, राइट भी 0 डिस्टेंस। ऊपर उछलना होगा तो नहीं उछल पा रहा हूँ तो डिस्टेंस नापोगे तो 0, नीचे भी जाना होगा तो 0। अगर मैं ऐसे मूव कर गया बेटा लेफ्ट साइड में तो कोई मेजरमेंट हमें करना पड़ेगा कि मैं कितने मीटर कितने इंच शिफ्ट किया।
तब तो वो मेजर कर लेंगे। लेकिन ओरिजिन पे कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बोलोगे 0 0। मैं पूछूं कि ये क्या है 0, तो एक ये x का होगा, ये y का होगा। इसको एब्सेसा भी बोलते हैं, एब्सिजा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यही इस एक्सरसाइज में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ जरा काम की बात करते हैं। मैं पूछूं a की पोजीशन क्या है, तो बोलोगे कि अगर a को कोऑर्डिनेट के सेंस में, बेटा जरा a का कोऑर्डिनेट बताओ, तो कैसे करेंगे? a कहाँ है बेटा? इधर। किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे। फिर से किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे है। और x का पोजीशन क्या है यहाँ पे? तो मैंने कहा कि a का कोऑर्डिनेट y तो मुझे पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, ये 3 है, ठीक। x क्या है? मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि कोऑर्डिनेट में हमेशा 2 नंबर मिलेंगे, पेयर मिलेंगे, पेयर। लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ एक चीज़ तो मैंने पता कर लिया कि 3 है, लेकिन y का 3 है, ये कन्फर्म हो गया। ये किसका है बेटा? ये y एक्सिस पे ये चले हैं। तो x क्या है इनका? x चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। तो बेटा ये ओरिजिन से है ना, इनकी ये है ओरिजिन से इनका है, तो इनका ना तो राइट हुआ मूवमेंट, ना तो लेफ्ट, इसलिए ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये x कितना हो जाएगा? बिलोंग करेगा ये 0 को, यानी x एक्सिस पे मोमेंट इनका कहीं नहीं हुआ, 0, यानी ओरिजिन पे ही रह गए। लेकिन ओरिजिन से y एक्सिस पे 3.3 किलोमीटर 3 मीटर जो मेजरमेंट दे सकते हो वो मान लो इन्होंने मूव किया, मिस्टर x ने, या कोई कार, बाइक, कोई भी ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा, आ जाओ। सिमिलरली मैं कहूँ d का जरा कोऑर्डिनेट आप फाइंड करके बताओ, तो हाँ बेटा एक चीज़ और जान लो, ये अभी किस चीज़ पर लोकेशन है? ये y एक्सिस पे सिर्फ लोकेट है। ये जितने पॉइंट दिया है मैंने, ये x y पॉइंट पे इनके लोकेशन है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट बताने के लिए मैं कहूँगा तब ऐसे ही आप करोगे। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन में कहता है कि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, कैसे बताओगे डी पॉइंट का? यानी कि ये तो x, यानी x नंबर लाइन पे, यानी x डैश पे, यानी निगेटिव वाली नंबर लाइन पे x क्या मिल गया बेटा आपको? -3। यानी पहला जो होता है x होता है, ये तो मैं बता चुका हूँ, ब्रैकेट में करेंगे, कॉमा कर देंगे। सेकेंड क्या होगा? y होगा। यहाँ पे मैंने कहा था किस पे कि मेरा ऑब्जेक्ट इस लाइन पर ही है, मेरा ऑब्जेक्ट इस लाइन के इस पॉइंट पर ही था। तो किसी लाइन पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो तो जिस लाइन पे पॉइंट है उस लाइन को तो बिलोंग करेगा, जो दूसरा बच जाएगा वो 0 होगा। अगर y पे मैंने कहा कि 3 पॉइंट पे ही बताओ कोऑर्डिनेट कितना है, तो 3 पॉइंट तो 3y रहेगा ही, जो बच जाएगा वो x0, क्योंकि ओरिजिन से कहीं हिला नहीं है। अगर इस d पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कहता है तो d पॉइंट x डैश यानी -3 है, देखो ये x पे है ना, इसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बताइए। कोई ऑब्जेक्ट d पर ही खड़ा है, ऐसे समझो मेरी कार इस लाइन पे D पॉइंट पे खड़ी है। देखो मैंने यहाँ नहीं पूछा, यहाँ नहीं पूछा, यहाँ नहीं पूछा कि यहाँ मेरा लोकेशन नहीं है, यहाँ नहीं लोकेशन है मेरा, ये x डैश पे D पॉइंट पर ही है। तो किसी स्केल पे पर्टिकुलर पॉइंट पे स्केल पर ही अगर लोकेशन हो तो उस स्केल का नंबर ले लेना। ये x डैश है ना, यानी x है तो x पहला लेटर होता है, पहला न्यूमेरिकल फिगर होती है कोऑर्डिनेट में, तो -3 लिख लिया। दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कहीं बीच में यहाँ लोकेशन रहता तब तो मैं मेजर करता, इसी पॉइंट पे है, यानी वो x पे खड़ा है, x डैश पे। तो दूसरा कहाँ है ओरिजिन से बेटा? पहला तो यहाँ आ गया, दूसरा कहीं पॉइंट मैंने दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड 0 हो जाएगा। ठीक है, ये y का मूवमेंट नहीं हुआ है, y डायरेक्शन में कहीं नहीं गया है। ये बच्चों को समझ में आ गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया। थोड़ा और घुसते हैं, मैं पूछूं इसका बताओ भाई, तो इसका ये B पॉइंट पे ही मेरी गाड़ी खड़ी है, x एक्सिस के B पॉइंट पे पर्टिकुलर, तो ये B पॉइंट किस पे है? x पे है, यानी कि हमें पहला फिगर मिल गया 4, और ओरिजिन से x पे ही यहाँ चले हैं। इधर चलता तो y की भी डिस्टेंस होती, इधर आता तो ये y की भी डिस्टेंस होती, न ये है न वो है, सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट है। तो B अगर 4 है तो y 0 है। देखो यहाँ से यहाँ तो चला, लेकिन ऊपर नहीं चला, y पे न तो ऊपर चला न तो नीचे चला, y ओरिजिन पे ही रह गया वो ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? तो ये कुछ तरीका है समझने का। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला? इसका मतलब निकला कि जीरो डिस्टेंस अगर इसकी मैं डिस्कशन करूं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि जीरो डिस्टेंस फ्रॉम x। क्या निकला कि अगर मैं बेटा इसकी बात करूं कि जीरो डिस्टेंस फ्रॉम x एंड जीरो डिस्टेंस फ्रॉम y, ये x से भी जीरो डिस्टेंस यानी कहीं नहीं चला, और y से देखोगे तो जीरो डिस्टेंस कहीं नहीं चला, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगर इसका देखो तो x से जीरो डिस्टेंस यानी x भी रह गया, लेकिन अगर y से मेजर करोगे ऐसे
y से, तो ये कितना चला बेटा, अगर देखो फिर से समझ लो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ओरिजिन से y की तरफ 3 चला, तो मेजर कैसे किया, ऐसे मेजर किया, एलॉन्ग द एक्स एक्सिस मेजर किया ना, एलॉन्ग द एक्स एक्सिस यानी a, तो 3 मिला y, और ये ओरिजिन 0 रह गया। इसका एक्सप्रेशन करना होगा तो क्या करेंगे बेटा, ओरिजिन मूवमेंट फ्रॉम ओरिजिन x डैश, ओरिजिन से x की तरफ चला लेकिन ओरिजिन से y की तरफ नहीं चला। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई बात है। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस और फ्रॉम x 0, x एक्सिस से लोगे कोऑर्डिनेट तो x 0 होगा, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। अगर x 0 लिया आपने, जैसे इसको लिया आपने, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना रहा, ये 4। ये बात समझ में आई। इससे y एक्सिस से डिस्टेंस कितना रहा, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना रहा, 4। ये x है ना, तो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस चला, x की तरफ 4। अगर y का देखो तो x एक्सिस से y की तरफ चला ही नहीं। ये मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, किसी y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0y। ये बात समझ आई। वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ये लेक्चर फर्स्ट में भी बता रखा था, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी वालों के लिए मैंने बता दिया था। तो ये कुछ समझने के तरीके थे, इतने में ही पूरी आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो जाएगी। मेरे साथ आ जाइए, एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और क्वेश्चन नंबर सेकंड को टेकअप करेंगे। ठीक है बेटा, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ द ईच फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन क्या था बेटा, ये सारा कार्टेशियन प्लेन है, मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में ना। ये पूरा क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम है। और ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बेटा, बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। आइए तो फर्स्ट में क्या कहता है कि एक्स और वाई का, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन जो ड्रॉन की है, इसका नाम क्या है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस। आंसर इज एक्स एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कितना सिंपल। सेकंड पे आ जाओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाई टू लाइन्स। ये टू लाइन्स है ना, ये लाइन, ये ऐसे लाइन थी, ये ऐसे लाइन। ये एरिया क्या है बेटा, प्लेन। इसको मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था, प्लेन। दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एरिया है उसको प्लेन बोलते हैं। तो दो लाइन से एक प्लेन फॉर्म हुआ, ये प्लेन फॉर्म हुआ, ये प्लेन फॉर्म हुआ, ये प्लेन फॉर्म हुआ, ये प्लेन फॉर्म हुआ। इसको क्या बोलते हैं, याद है? हाँ, मैंने इसको बोला था फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको सेकंड ऑर्डिनेट बोला, इसको थर्ड ऑर्डिनेट मैंने बोला था, इसको फोर्थ ऑर्डिनेट बोला था। तो सेकंड का आंसर क्या हुआ बेटा, सॉरी ऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये क्या है, ऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई। चलिए थर्ड पे आइए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करती है, ओ। ग्रीन वाले को देखिए, ये ओरिजिन है, जहाँ एकदम बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। द ओरिजिन या एन ओरिजिन। बात समझ में आ गई, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत कुछ इसी पे बेसिस है, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हुआ हो। और क्वेश्चन सेकंड के कुछ अपने इश्यूज हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आइए कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे लोकेट कर दूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास दे रखा है 5 पॉइंट को ये एल बोलते हैं। ये 5 पॉइंट है ना, इसको मैं बोलूँ एल। ये एल बोले तो इस पॉइंट को आप समझिए, ठीक है। अब इन्होंने 6 पॉइंट पे तो कोई बात नहीं है। -3 को इन्होंने एम बोला, चलिए इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ एम, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, पर्टिकुलर पॉइंट को ही हमें देखना है। एल हो गया, एम हो गया, अब कुछ नहीं है। चलिए आइए, जैसा आएगा मैं बताऊंगा, सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को बढ़िए। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी,
द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये बी पॉइंट कहाँ है बेटा, इसमें मैंने तो लोकेट ही नहीं किया इस बी को, ये बी पॉइंट आपका है। देखिए इन्होंने कहा कि एक मैं इश्यू बताता हूँ, ये उन्होंने कहा कि एक बी पॉइंट यहाँ है, समझो यहाँ है, ठीक है, इसका इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। चलो आइए, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब देखो मैंने इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट में दिया था कि इस नंबर लाइन पे पर्टिकुलर वहीं पे हो, पर्टिकुलर वहीं पे कोई ऑब्जेक्ट हो, एक्स पे हो, तो एक्स का ऑर्डिनेट तो रहेगा वाई, एक्स का एफसीजा तो रहेगा वाई 0 हो जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है नंबर लाइन पे नहीं है, यहाँ पे है, मेरी कार यहाँ पे है और मैं जानना चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। यही तो कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या करता है, क्या बिलोंग करता है कि एक्स से कितना डिस्टेंस पे और वाई के अलोंग कितना है, एक्स के अलोंग कितना दूर पे है, वाई के अलोंग। अगर ये 5, अगर ये मीटर किलोमीटर में है तो मीटर किलोमीटर में समझेंगे, है ना, ये मीटर किलोमीटर, ये मीटर किलोमीटर, जो आप मेजरमेंट दो। आओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। बेटा मैंने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई दो नंबर में ही होते हैं, चाहे कोई 0 हो या कोई नंबर हो, चाहे दोनों नंबर हो। आइए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बेटा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से किधर है, वर्टिकल लाइन से इधर है, लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड वाले एक्स डैश को निगेटिव में बोलते हैं। तो अब देखो कैसे मेजर करोगे, रेड पेन ले लें। एक्स ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कुछ नहीं करना है, ये कहाँ पे है ना, यहाँ से इसके डिस्टेंस को ऐसे ऐसे मिला देना है, ठीक। और फिर ये वर्टिकल है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसको लेके चलेंगे। आपको स्केल से करना है, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाएगा। मैंने तो हाथ से किया ना, आपको स्केल से करना है। मेरे बच्चों ये बताओ, मैं पूछूं कि ये कितना कोऑर्डिनेट है तो एक्स कितना होगा, ये -5। किसी बच्चे ने कहा कि सर जी ये -5 हो गया। मैंने कहा कि अच्छी बात है। अब बताओ x -5 का मतलब क्या हुआ, x -5 का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, यानी कि वर्टिकल लाइन के अलोंग कितना है। फिर समझिए, पढ़ने में दिक्कत होती है, समझना आसान है। इसमें एक लैंग्वेज आपकी बुक में दिया हुआ है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग ये है ना, ये एक्सिस के अलोंग ये, तो यहाँ से ओरिजिन से मेजर किया -5 मैंने लिख दिया। ये क्या हो गया बेटा, ये x, ऐसे x समझेंगे या एफसीजा भी बोलेंगे इसको। बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। अब एक दूसरा, ये तो एक हुआ भाई एफसीजा। ऑर्डिनेट बताओ, देखो मैं इसी पर रिपीट कर देता हूँ कंसेप्ट को। ये एफसीजा बताया या एक्स एक्सिस के पॉइंट बताया, अब ऑर्डिनेट बताओ या वाई एक्सिस के पॉइंट बताओ। सर जी कोई बात नहीं है, y को निकालने के लिए मैं देखूंगा, x को निकालने के लिए क्या किए थे, ये वर्टिकल लाइन के अलोंग देखे थे। y एक्सिस के लिए क्या करेंगे, यानी कि ऑर्डिनेट निकालने के लिए x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस ये है इसके अलोंग, यानी कि ये दूरी ना ऐसे अंगुली लेके आओ, ये कहाँ पर जाता है 2, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2। पढ़ेंगे कैसे, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी डिस्टेंस, इसका ऑब्जेक्ट का कितना है -5 है, और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, यानी कि वाई की तरफ वर्टिकल की तरफ कितना है 2 है। फिर से ये इसकी पोजीशन कहाँ है, पॉइंट बी की, कार हो, गाड़ी हो, आपका घर हो, इसका पोजीशन कहाँ है, वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है बेटा -5 पे, और एक्स एक्सिस पे कितने दूरी पे ऊपर है 2 है। इंटरप्रिटेशन समझ में आया, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया बेटा, यहीं पे मैं लिख दूं फर्स्ट पार्ट आंसर, सेकंड पार्ट फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा -5 और 2। आइए सेकंड पे आइए, सेकंड क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट आपके बुक में दिया है, मैं भी सी पॉइंट को देख लेता हूँ, कहाँ पे सी पॉइंट है इनका, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ओहो वंडरफुल, सी आपके पास कहाँ है बेटा, यहाँ पे है। सी की पोजीशन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सी ये है। चलिए, एक इन्होंने कहा कि सी, मैंने इकट्ठे नहीं लिखा कि समझना आसान रहेगा आपको। अब बात आ गई सी की, ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर लाइन पे, ना वर्टिकल नंबर लाइन पे, ना हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरी कार कहाँ खड़ी है, यहाँ पे है। तो बताओ कि लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट लोकेशन ही होता है, एड्रेस होता है। ये एड्रेस है कि इस जगह पे है, तो कैसे पहुंचोगे, कितना मीटर दाएं है, कितना किलोमीटर बाएं है,
तो यही तो बताएंगे, ये वाई एक्सिस ही बताएगा कि कितना इधर है, एक्स एक्सिस ही बताएगा कितना इधर है। बात समझ में? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए कि आंसर आसान है, इसका आंसर कर लेते हैं बच्चे। इंटरप्रिटेशन सोचो, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट इज दैट। आइए कैसे इसको निकालेंगे बेटा, आप जरा सोचो। दो तरीके मैंने बताया कि इसके ये वाई एक्सिस के इसकी डिस्टेंस एक्स से जानना हो तो वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग कितना है। ये वाई एक्सिस है ना, इसका अलोंग इधर है, कितना है? अलोंग इधर है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ है ना, तो इसको मिलाएंगे। देखो इसकी लोकेशन है, इसको मिला देंगे। क्या पढ़ेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग ये कितना है बेटा? ये क्या है? -5। तो क्या मैं यहाँ पे -5 लिख दूँ? नहीं, ये ऑर्डिनेट है, एब्सिजा नहीं है। ये क्या है? ये ऑर्डिनेट है, एब्सिजा नहीं है। फिर से मैंने क्या लिखा कि इसको -5 लिख दूँ यहाँ पे? नहीं, ये वाई एक्सिस पे है ना, ये वाई एक्सिस पे है ना, तो -5 अभी नहीं लिखूंगा। हम क्या निकालने चल रहे हैं कि जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग यानी कि कितना वाई वाला है, तो इसको निकालने के लिए इसको हमने मिलाया। और जो एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे है ना, एक्स एक्सिस ये है, अलोंग ऐसे होगा, तो इसको मिला देंगे। अलोंग अलोंग आपके बुक में लिखा है, समझ में आया? ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लिया हमने। तो अब आसान हो गया। अब देखो एक्स पे कितना चला था बेटा? एक्स पे कितना चला था? 5, तो ये 5 होगा। -5 कर देते तो गलत हो जाता था। अब y पे कितना? ये y यानी कि x एक्सिस के अलोंग, यानी कि यहाँ है ना, तो ये डिस्टेंस ऐसे करके देखेंगे, यहाँ -5 पे आया, तो y कितना हुआ? -5। x का निकालना था ये, तो इसके ऐसे निकालेंगे, इसके ऐसे कौन होगा? ये हुआ, तो ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। फिर से y x को निकालना है, x को निकालना है, तो y एक्सिस के अलोंग यानी ये है ना, तो यहाँ से उंगली रख के देखेंगे, ये 5 ना, तो 5 हो गया। अब निकालना है y की तरफ कितना चला है? नीचे, माइनस है तो नीचे, तो इसकी पोजीशन नीचे है ना, तो अब कैसे y को निकालना है? तो x एक्सिस के अलोंग, तो x के अलोंग ये हुआ ना, तो ये चलेंगे। अब देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ऐसे आएंगे, ये है, ये -5 तक आया, देखो ऐसे। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। आंसर तो आसान है, ये टफ लग रहा है जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ ना, इसी को समझना है बेटा। आंसर तो निकाल लोगे क्या? x पे कितना? 5 बच्चे बोलते हैं, y पे कितना? -5। आंसर तो सही है। इंटरप्रिटेशन इज दिस कि वर्टिकल के अलोंग और हॉरिजॉन्टल के अलोंग ऐसे करके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जो आपको अच्छा लगे, ऑब्जेक्टिव है, आपका आंसर सही होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए। तो आंसर इज दिस। सी का क्या हो गया बेटा? सेकेंड का आंसर हो गया 5 एंड -5। अगर इसको देखो क्या बोलेंगे? एब्सिजा या एक्स एक्सिस की मेजरमेंट है, ये एक्स एक्सिस की मेजरमेंट है, ये ऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस की मेजरमेंट है। ये कैसे आया वाई एक्सिस की मेजरमेंट? एक्स के ऐसे मैंने किया, अलोंग किया। ये कैसे आया? वाई के अलोंग करके मैंने ये डिस्टेंस निकाल दी, ये वाली बात समझ में आ गई? चलिए बार बार मैं रिपीट करूंगा, आपको याद हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं करना है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको मैंने लिखा है, लिखा नहीं है, लिख लूँ, तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। आइए, लिखा क्या है कि -3 -5। चलो मैं यहाँ समझाता हूँ। -3 -5 लिखा है, ये कहाँ पे हो सकता है? उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए। -3 ये पहले वाले क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस का होगा, एब्सिजा। दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस का, यानी कि एक्स एक्सिस पे माइनस किधर होता है? ओरिजिन से इधर। तो इसका मतलब हुआ कि -3 है तो ये हो गया, -3 है तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैंने लिखा -3 यहाँ लिख लिया। और y कितना है? -5, यानी कि y इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो y -5 कहाँ है बेटा? ये है, ये -5 है ना, ये -5, इसको ले लो। आपको लोकेशन बताना है, ये तो दे दिया, इसके हिसाब से लोकेशन। तो मैंने लोकेशन का तरीका क्या बताया? अभी ये m को भूल जाइए, ठीक है। -3 को -3 का ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। -3 -5, तो -3 कहाँ आया बेटा? यहाँ पे आया। और -5 कहाँ आया? यहाँ आया। किस लोकेशन पे होगा, किस एड्रेस पे होगा, उस कोऑर्डिनेट की जगह बताइए। इस प्लेन में कोऑर्डिनेट का पॉइंट कहाँ है ये बताइए। तो इस प्लेन में, प्लेन क्यों कहा मैंने? क्योंकि दो लाइनों के बीच का
जो शेप होता है ना वो प्लेन है। तो ये कैसे करेंगे, ऐसे किया ना, तो इसको मैंने बोला था ना बेटा कि ये वाई वर्टिकल है, इसके अलोंग डॉटेड लाइन खींच दीजिए, एकदम स्ट्रेट आपको स्केल से करना है। मेरा हाथ थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अब इसके अलोंग करिए, इसके अलोंग मतलब ऐसे, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट आपका ई है, और इसी का क्या लिखोगे बेटा, -3 और -5। देखो x -3 है ना, ये -3, x क्या है, पहला है -3, तो ये -3, और y क्या है बेटा, -5, तो -5, ठीक है। ये लोकेशन आपका ई हो गया, आंसर इज ई, ठीक है। आइए अगले वाले पे, थर्ड हो गया आपका। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, ये पहले ही दे रखा है 2 और -4। बेटा ये पहले वाले को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे होगा, दूसरा वाला -4 है, कहाँ पे होगा, वाई, माइनस है ना तो ये इधर होगा, वाई उधर प्लस नीचे, और एक्स प्लस है तो इस साइड में होंगे। ये तो प्रॉब्लम ठीक है, यानी कि इधर और इधर के बीच में जो ये प्लेन है कहीं यहीं पे लोकेशन होगा। कैसे लोकेट करेंगे, x2 है ना, आ जाओ, x2 है तो ये है, मान लो ये x2 है, ठीक, तो x2 है, y कितना है बेटा, -4, y कितना, ये -4, ये -4 है। हमें ये दिखाना है कि क्वाड्रेंट फोर्थ में किस लोकेशन पे वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कैसे, मैंने कहा था ना कि एस को एक्स के अलोंग आप डॉटेड करते चले जाइए और बढ़ा लीजिए चाहो तो, और ये वाई है ना, ये यहाँ पॉइंट -4 है ना, इसके अलोंग कर लीजिए, दिस इज द पॉइंट, और ये पॉइंट है, यही आपका 2 और -4 होगा। ये बात मेरे बच्चों को समझ में आई, यही पॉइंट है, 2 और -4 होगा, इसको हम जी बोल देते हैं, जी, ठीक है। चलिए यही आंसर हो गया, 2 और 4। अब मैं आंसर लिखूंगा नहीं, आप आंसर समझते चलिए, ठीक है। आइए अब आपके पास द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी दिया है। अभी तक हम क्या फाइंड करते थे, मैं खुद ही पॉइंट को फाइंड कर रहा था, अब पॉइंट दिया है तो एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है बेटा, जो एक्स एक्सिस पे होगा, एंड जो फर्स्ट वाला होता है एक्स का वही एब्सिसा है, और दूसरा वाला ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए तो एब्सिसा पॉइंट डी देखते हैं, इन्होंने कहाँ लोकेट किया है, पॉइंट डी, यस। चलिए पॉइंट डी को इन्होंने लोकेट करके बताया है, तो इसमें एब्सिसा पूछा है। पॉइंट डी को इन्होंने 6 के सामने दिया है, बेटा मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, इसके सामने, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये ऐसे, और इसको क्वेश्चन में बोला ये पॉइंट डी है। तो पॉइंट डी का एब्सिसा का मतलब मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस समझना, तो एक्स एक्सिस पे है ये, और एब्सिसा किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट के फर्स्ट वाले को एब्सिसा, देखो तो यानी फर्स्ट, इसका मतलब कि जो फर्स्ट होगा वही एब्सिसा कहलाएगा। तो इसका फर्स्ट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे ना ऐसे, तो एक्स पे कितना हो जाएगा फर्स्ट बेटा, आप मुझे देख के बता दीजिए, 6। बस यही सिर्फ एब्सिसा पूछा है, एब्सिसा पूछा है, ऑर्डिनेट आपसे नहीं पूछा है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट नहीं बनेगा, ये सिर्फ एब्सिसा पूछा है, तो आंसर इज 6। तो फोर्थ का चलिए मैं लिख देता हूँ, ये थर्ड का आंसर क्या आपने निकाला था, देख के बता दीजिए, ई था, थर्ड का आंसर ई था, फोर्थ का आंसर जी था, और फिफ्थ का आंसर 6 हो गया। ये मेरे बच्चों को समझ में आया, तो कितना आसान है। 6th पे आते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इन्होंने दिया है। अब पॉइंट एच को मैं मार्क कर रहा हूँ, क्यों मैं टुकड़े टुकड़े में कर रहा हूँ, इकट्ठे में लिख देता क्वेश्चन को, कंफ्यूजन होती। पॉइंट एच को दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, कहीं हमने पॉइंट को खुद को डिफाइन करना पड़ा था, आइडेंटिफाई करना पड़ा था इस पॉइंट को, अब पॉइंट ही दे रखा है। पॉइंट क्या दे रखा है, हाँ, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, और एच इसमें कहाँ इन्होंने दिया है बेटा, एच पॉइंट, आइए एच पॉइंट उन्होंने दिया है यहाँ पे, कहाँ पे, यह एच पॉइंट को ये इसके सामने दिया है, और इसका इस पॉइंट को ये बोल रहे हैं एच है, तो एच का आपको बताना है ऑर्डिनेट। अभी तक एब्सिसा बताया, अब ऑर्डिनेट में क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, जो वाई एक्सिस पे होता है, तो ये तो कंफर्म है कि वाई एक्सिस पे ही होगा, ठीक। चलिए, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, सेकंड वाले को, तो फर्स्ट वाला नहीं निकालना है, सिर्फ सेकंड वाला वाई एक्सिस का। ऑर्डिनेट वाई एक्सिस है, मेरा हाथ वाई की तरफ बढ़ेगा, प्लस माइनस देखेंगे ऊपर चाहे नीचे, हाँ सेकंड वाले पे बढ़ेगा कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस मतलब
इधर को भूल जाइए, इनकी बात करिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो देखेंगे। और इसको निकालने से पहले मैंने क्या कहा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग मिला दीजिए, तो ये कहाँ पे जाएंगे पॉइंट, ये इनका अलोंग ये हो गया, ठीक है। और अगर इसको पूछा है तो इसको भी ये वर्टिकल के अलोंग मिला दीजिए, यहाँ पे देखो ये एच। अब बताओ मेरे बच्चों, ये x कितना रहा, देखो ये -6 है ना, x कितना रहा, अगर मैं पूछूं इसका x क्या -6 और y कितना है -3, आपका कोऑर्डिनेट मिल गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ इसकी बात किया है, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट इज -3, ठीक है। आइए, तो आपके पास vi कितना हुआ, -3 ऑर्डिनेट। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, इस 6th रहा, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 7th की। 7th को देखिए कितना मजेदार है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, एक पॉइंट L भी है। आइए, आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कहाँ दिया है पॉइंट L, यहाँ पे दिया है, ये है L, लिखा है मैंने पॉइंट L। और पॉइंट L पे कोऑर्डिनेट बताइए, न तो ऑर्डिनेट न तो एब्सिजा, हाँ दोनों मिला के क्या बनता है, एब्सिजा प्लस ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का, पॉइंट 5 पे L का कोऑर्डिनेट बताइए, बता दीजिए कोऑर्डिनेट। चलिए, L का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स एक्सिस पे कुछ है इसका, नहीं है। ये कहाँ पूछा है, पर्टिकुलर लाइन पे। मैंने कहा था कि पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे, इसी नंबर लाइन पे ही कोई पॉइंट का लोकेशन हो तो एक्स एक्सिस वाला तो कुछ नंबर में होगा, वो y 0 हो जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी y एक्सिस पे पूछे तो y का तो नंबर होगा, देखो वहाँ y का नंबर क्या है, 5 है y एक्सिस पे। लेकिन x का ओरिजिन है तो ये ओरिजिन पे ही मान रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट राइट नहीं चला, ओरिजिन से सीधे यहाँ चला ऊपर, तो ओरिजिन से ऊपर चला, यानी कि y ही चला। इसमें y क्या हो गया बेटा, 5, और यहाँ x क्या लिखेंगे, 0। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पर्टिकुलर x y एक्सिस पे है तो y का मेजरमेंट तो ओरिजिन से होगा, x की बात नहीं किया है लेफ्ट है राइट, इसलिए x का 0। हाँ, अगर x पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता तो x का पॉइंट मेजरमेंट में होता वो y 0, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 0 and 5, आंसर इज 0 and 5, 0 and 5। ऐसे ब्रैकेट में जरूरी है, ये ब्रैकेट में कामा देके लिखना जरूरी है, ये पार्ट है। लास्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, पॉइंट M कहीं मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। कहाँ इन्होंने M की बात की है, ऑफो, M की बात इन्होंने यहाँ पे की है, ये -3 पे इन्होंने M की बात किया है, तो ये इसको इन्होंने कहा ये समझो M, ठीक है। तो M का क्या निकालना है बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिजा और ऑर्डिनेट। एब्सिजा ऑर्डिनेट बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि एक्स वाई एब्सिजा, एक्स एब्सिजा वाई ऑर्डिनेट, एक्स वाई को भी समझो, एब्सिजा और ऑर्डिनेट को भी समझो, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट है ना। चलिए, तो अभी इन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे जरा बता दो भाई, तो बच्चों सीधी सी बात है, ये एक्स डैश की तरफ है, माइनस की तरफ, तो एक्स कितना है, एक्स को तो दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक -3, तो एक तो आपका M पॉइंट पे पूछ रहा है बेटा, ये एक्स कितना है, -3। एक तो बात समझ में आई, पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला है ना, यहाँ लोकेशन रहती तो कोऑर्डिनेट आता, एब्सिजा और ऑर्डिनेट दोनों आते, लेकिन नंबर लाइन पे पूछेगा तो जिस नंबर लाइन पे पूछेगा उसका तो नंबर होगा, x माइनस पे पूछा तो उसका x है, लेकिन y यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 ओरिजिन हो जाएगा। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि पर्टिकुलर लाइन पे ही खड़ा है, वो x पे खड़ा है तो y 0 है ना, y की तरफ तो घुमा नहीं, या y पे खड़ा था तो x की तरफ घुमा नहीं, इसलिए x 0 था। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या, -3 और 0, ठीक है बेटा। ये रहा आपका क्वेश्चन। फिर समझिए, कुछ नहीं है, इस पूरे में एक्सरसाइज में खेल क्या है, एक्स एक्सिस दिमाग में रखना है, पहला वाला होता है, दूसरा y एक्सिस का नंबर होता है, और x एक्सिस वाले नंबर को एब्सिजा कहते हैं। कहीं ये बोलेगा तो ये समझिएगा, कहीं ये बोलेगा तो भी ये समझिएगा, और सेकंड को y एक्सिस और ऑर्डिनेट वो भी बोलते हैं, ये बोलेगा तो भी ये समझना है, ये बोलेगा तो भी, यानी ये बोलेगा y एक्सिस तो समझिए कि y पे ये नंबर कहीं बिलोंग करेगा, ये बोलेगा x एक्सिस तो ये नंबर x एक्सिस पे कहीं बिलोंग करेगा, जो भी बिलोंग करेगा x एक्सिस उसको एब्सिजा भी बोलेंगे, जो भी बिलोंग करेगा y एक्सिस पे उसको
कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और दोनों को एक ब्रैकेट में कॉमा देख के लिख देंगे इस तरह से, तो बोलेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अगर किसी नंबर लाइन पे पर्टिकुलर कोई दे दिया, x पे दिया, तो x की वैल्यू होगी, x का ही मेजरमेंट आएगा, y 0 हो जाएगा। अगर y पे पर्टिकुलर कोई पॉइंट को बोलता है तो y की वैल्यू होगी, क्योंकि y पे मोमेंट है, x 0 ओरिजिन ही रह जाएगा। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, बस यही है। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। एक स्पेशल अपील है, राष्ट्र हित में बिजली जरूर बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी के घर की उजाला बन सकती है। और ध्यान रहे, बिजली चोरी दंडनीय अपराध है, अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। योर लिटिल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पनिशेबल ऑफेंस। अपने घर में विद्युत की चोरी ना होने दे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।